दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा में वार्षिकोत्सव उड़ान का भव्य आयोजन, बच्चों ने बिखेरी प्रतिभा की छटा। आज दिनांक 18 दिसंबर 2025 को दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद, दरभंगा के द्वारा अपने वार्षिकोत्सव उड़ान के रूप में भव्य कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा ऑडिटोरियम में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रातः 11:00 बजे किया गया। ये वार्षिक उत्सव छात्रों के अद्भुत प्रतिभाओं की कड़ी मेहनत और विद्यालय की वर्ष भर की उपलब्धियों का जश्न मनाने का एक मंच है। आज के इस कार्यक्रम में सभी कक्षाओं से लगभग 500 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लेकर अपने कला एवं प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महान गणितज्ञ एवं पूर्व कुलपति नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी प्रो के.सी. सिन्हा उपस्थित हुए। मिथिला के संस्कृति का निर्वहन करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन TA खान, प्रधानाचार्य संजय कुमार झा एवं उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अली इंदलिब के द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को पाग, चादर, स्मृति चिन्ह एवं मिथिला पेंटिंग देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हजारों छात्र छात्राओं, उनके माता पिता एवं अभिभावकगण तथा शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर कार्यक्रम का आनंद लेकर बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की। संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने विभिन्न प्रकार के आकर्षक एवं रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी, जिनमें देशभक्ति गीत, लघु नाटिका, लोक नृत्य, भारतीय संस्कृति संबंधित संगीत आदि शामिल थे। थीम आधारित नृत्य नाटिका विशेष रूप से सराही गई, जिसमें भारत के विभिन्न संस्कृति और परंपरा से परिचित कराया गया। इस तरह के कार्यक्रम में स्कूल सॉन्ग, जंक फूड, मिथिला गीत, नृत्य, लड़कियों को शिक्षा देने से संबंधित नाटक, रिंगिंग बॉल डांस, मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस, डांस बियॉन्ड द स्टेज हाइलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रियल वर्ल्ड, कव्वाली, हरियाणवी, पैट्रियोटिक मैशअप, नृत्य शुभारंभ, ठुमक ठुमक, बॉलीवुड मैशअप, राजस्थानी डांस, रेट्रो डांस, ड्रग्स थीम परफॉर्मेंस, ओल्ड सॉन्ग मैशअप, इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स और आर्मी एक्ट परफॉर्मेंस आदि का रंगारंग एवं आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। मुख्य अतिथि प्रोफेसर KC सिन्हा ने अपने संबोधन में बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं विद्यालय में इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन को सराहा। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर शोएब अहमद खान ने अपने संदेश में कहा कि यह आयोजन बच्चों में नेतृत्व, समय प्रबंधन, भारतीय संस्कृति, समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण कौशल को विकसित करता है, जो उनकी शिक्षा का अभिन्न अंग है। विद्यालय के चेयरमैन तुफैल अहमद खान ने अपने संदेश में कहा, ये दिन न केवल वार्षिकोत्सव है, ये हमारे विद्यालय की वार्षिक प्रगति का उत्सव है, बल्कि हमारे छात्रों की लगन, शिक्षकों के अथक प्रयासों और अभिभावकों के अटूट समर्थन का भी प्रतीक है। अभिभावकगण का विश्वास और सहयोग इस यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रधानाचार्य संजय कुमार झा ने अपने संदेश में कहा कि छात्र छात्राओं को केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहना है, उन्हें अपने सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्षिक उत्सव छात्रों को अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने और एक दूसरे से सीखने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। हम सभी अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों को इस अविस्मरणीय संध्या का हिस्सा बनने के लिए आभार प्रकट करते हैं। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन उप प्रधानाचार्य मोहम्मद अली इंदलिब के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि यह उत्सव छात्रों के आत्मविश्वास, टीम भावना और सांस्कृतिक ज्ञान को बढ़ावा देने का एक सफल प्रयास था। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय परिवार, अभिभावकों, मीडिया ग्रुप और सभी छात्र छात्राओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा और ये इस तरह का फंक्शन, इन्होंने इस तरह के फंक्शन का आयोजन किया और मुझे बुलाया, इसके लिए विशेषकर धन्यवाद देना चाहूँगा मैनेजमेंट को, लोगों को, सुहैब साहब को। और से हम सब जानते हैं कि हमारा प्रदेश और देश कभी शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर था और इसीलिए तो हम बहुत आगे थे, और कुछ गिरावट आई है, उसको दूर करने का उपाय किया जा रहा है, सरकार भी कर रही है और भी लोग मिलकर। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया, इस तरह के स्कूल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा है, ताकि बच्चों के पर्सनालिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। तो इस तरह के आयोजन से बच्चों में कॉन्फिडेंस आता। अभी हमने देखा कि इतनी बारीकी से, इतने अच्छे तरीके से बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। इस उम्र के बच्चे का परफॉर्मेंस ऐसा होगा, ये तो हम लोग अपने ज़माने में सोच भी नहीं सकते थे। तो और तालीम
यानी शिक्षा, एजुकेशन ही वो रास्ता है जिस पर चल करके इस प्रदेश को शिखर पर पहुंचाया जा सकता है। विकास, इस प्रदेश को विकास के क्षेत्र में आगे ले जाया जा सकता है, ताकि अभी हमारा बिहार के बारे में लोग कहते हैं तो उतना विकसित नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार शिखर पर होगा, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से शिखर पर होगा। थैंक यू वेरी मच। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा एनुअल फंक्शन में अपना एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन जो हुआ है वो प्रस्तुत हो रहा है, वो दिखा रहे हैं। बच्चे जो है हमारे वो हर क्षेत्र में जो उन्होंने अपने स्कूल से सीखा है उसका प्रदर्शन आज वो अपने गार्जियंस, अपने स्कूल के टीचर्स के सामने वो दिखा रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। और ये दिल्ली पब्लिक स्कूल हमेशा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, क्योंकि ये जो जिम्मेदारियां हम लोगों ने ली है बच्चों की, उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक से निभाने का एक प्रयास है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बच्चे हमारे जो है वो आगे बढ़ें। जिस तरह से देश में आज के इस समय में जो आज आप देख रहे हैं कि ये उदारीकरण का दौर है, और इस दौर के अंदर में बच्चे को किस तरह से रहना है, कैसे जीना है और कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा, वो सारा कुछ जो है वो आपको आज इस प्लेटफॉर्म पर दिखेगा। अगर आप लोग वहाँ पर हैं तो बच्चे अपने एक्शन में एक समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि समाज जो है वो कैसे आगे बढ़ेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। उसके लिए इनका प्रयास, इनका प्रयत्न है कि समाज जो है वो सुदृढ़ समाज हो, अच्छा समाज हो। उसके लिए जो है हमारे बच्चों के लिए ये एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम हमेशा किया जाता है। और एनुअल प्राइज़ डे भी होता है। जिस तरह से बच्चे बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो उनको एनुअल प्राइज़ डे में उनको बूस्ट करने के लिए, उनके अंदर जो उत्साह है उसे आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह का आयोजन हमेशा करते रहते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हर फील्ड में आगे की ओर बढ़ सकें। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपना प्रभार ग्रहण करने सैकड़ों वाहनों और हजारों समर्थकों के साथ पटना रवाना। संगठन को मजबूत करना और सरकार पार्टी में समन्वय बनाए रखना पहली प्राथमिकता। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी अपना प्रभार ग्रहण करने सैकड़ों वाहनों और हजारों समर्थकों के साथ पटना रवाना। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी प्रभार ग्रहण करने के लिए अपने दरभंगा आवास से निकल गए हैं। वार्ड पार्षद से नगर विधायक, मंत्री और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का लंबा सफर तय किया। पटना जाने वालों में उनके साथ करीब सैकड़ों वाहनों के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता पटना के लिए निकल गए हैं। गुरुवार को पटना जाने से पहले पूर्व मंत्री रामसूरत राय सहित सुपौल, मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों के जिलाध्यक्ष सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मिथिला के पाग, चादर और मखाना का माला पहनाकर स्वागत करते हुए रवाना किया। संजय सरावगी ने कहा, उनका संगठन के लिए रोड मैप पर बोले, संगठन को मजबूत बनाना, सरकार और पार्टी के समन्वय बनाना पहली प्राथमिकता होगी। संजय सरावगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपने घर का है। प्रणाम करने थोड़ा नीचे लोगों कीजिए ना भैया। जनक जन्मे मैया सीता के धरती को जो मेरी जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, उसको प्रणाम करने आया था। बाबा कुशेश्वरनाथ, श्यामा माई, नवादा में माँ भगवती, कसरौर में जगदम्बा भगवती, देश में एक माँ बख्तियार, आपका तारत यही है। प्रणाम करने आया। और नए दायित्व के प्रवेश
से काम करने के बाद आज पार्टी ने मुझे नया दायित्व दिया है, इसका प्रवेश करने जा रहा हूँ। समस्त मिथिला के लोगों को प्रणाम करते हुए, ज्ञान की प्रणाम करते हुए, जन्मस्थली है, कर्मस्थली है, धरती को प्रणाम करते हुए मैं आज पटना जा रहा हूँ अपने नए दायित्व का ग्रहण करने के लिए। माँ श्यामा माई मैया सीता मई इस मिथिला के धरती से आशीर्वाद मांगने आया, तो आज पुनः मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे मैया, हे शक्ति स्वरूपा, आशीर्वाद दो। जो मुझे पार्टी ने दायित्व दिया है, उस पार्टी के दायित्व पर मैं ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक मैं उसको पूरा कर सकूँ। क्या रोड मैप कुछ अपने इसमें आज प्रवेश कर रहा हूँ, नया दायित्व का आज प्रवेश है, मेरा नया दायित्व लेने जा रहा हूँ। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है, संगठन ही सर्वोपरि है। ठीक, आज कोहरा बहुत लगा हुआ है। आज के समय में कोहरा, आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी आ जाए, कोई काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आज बिहार के पन्नों में उस सुर्खियों के साथ वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, एक देश का बेटा आज बिहार का कमान संभाल रहा है। संजय सरावगी जी, जिनकी लोकप्रियता इतनी है संगठन के प्रति, जिन्होंने अपनी राजनीति का शुरुआत विद्यार्थी परिषद से किया, आज वो बिहार का नेतृत्व करने के लिए दरभंगा से सभी धर्म स्थलों पर माथा टेकते हुए आज पटना पहुंचे। आज पटना उस खुशी में दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई है अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए। नाम बताइए। अंकुर गुप्ता। ठंड लग रही है, कोहरा भी लगा हुआ और यहाँ पर आप लोग जमे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोहरा और बरसात आने तूफान कुछ नहीं देखती है। आज तो खास करके हम लोगों को ठंड का महसूस ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना जुनून और इतना कहते हैं ना कि खुशी हम लोगों के तन मन में है कि बयान नहीं कर सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दरभंगा जिला के लिए दिया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष बना करके माननीय संजय सरावगी जी को आज बिहार का कहते हैं ना कि एक प्रमुख नागरिक बना दिया। आज ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है जो दरभंगा आज कहते हैं ना फ्रंट में आ गया है। अब तक तो थे ही, मगर आज फ्रंट में आ गए। पूरा बिहार और पूरा राष्ट्रीय सब जान चुका है कि बिहार के आज प्रदेश अध्यक्ष कौन हो गए हैं, और हमारे लिए तो गर्व की बात है, क्योंकि हम मिथिला के धरती से आते हैं और दरभंगा मिथिला की हृदय स्थली है, और वहाँ से नगर विधायक आज बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए जा रहे हैं। हर्ष उल्लास बहुत है, जोश खरोश के साथ आज सारी महिलाएं हो चाहे भाई लोग हो, बड़े जोश खरोश के साथ। ठंड और कोहरा आपने कहा, ये हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कहते हैं ना कि तन मन में इतनी खुशी है कि आज बस केवल यह दिखाई दे रहा है कि पटना कब पहुंचे और कब इनका स्वागत अभिनंदन समारोह, जो उस क्षण का हम सभी लोग भागीदारी बने, वह जो क्षण जिसका इंतजार इतने दिनों से हम सभी लोग कर रहे थे कि क्या मिलेगा दरभंगा को, किंतु आज लग रहा है कि हम गौरवान्वित हैं कि आज हम दरभंगा के कार्यकर्ता हैं। हमें यह गर्व महसूस हो रहा है कि आज हम बिहार प्रदेश, आज बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार को मिला और आज दरभंगा से हमारा प्रदेश अध्यक्ष भी संजय सरावगी जी बने हैं। पूरे बिहार प्रदेश को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी सौगात दरभंगा को मिला है। अपना परिचय दीजिए। अंजनी निषाद, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय थाना में अनुसंधान बैठक किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा विश्वविद्यालय थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ थाना के लंबित सभी कांडों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के क्रम में थानाध्यक्ष विश्वविद्यालय एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान कांडों में त्वरित गति से निष्पादन हेतु माननीय न्यायालय से वारंट कुर्की प्राप्त कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सभी अनुसंधानकर्ता को आवश्यक दिशा निर्देश दिए एवं थाना निरीक्षण के क्रम में थाना में संधारित पंजियों क्रमश जमानतीय पंजी, अजमानतीय पंजी, कांड दैनिकी पंजी, आगंतुक पंजी, पासपोर्ट पंजी, R0T0I0 पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट इश्तिहार कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत निम्न दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में सभी अनुसंधानकर्ता को त्वरित गति से वारंट इश्तिहार कुर्की हेतु दिशा निर्देश दिए गए। वार्टी की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश। थाना के प्रतिवेदित कांडों का समीक्षा की गई। सभी पंजी को अद्यतन रखने हेतु निर्देश। कांड का अनुसंधान गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने हेतु दिशा निर्देश। कांड दैनिकी अद्यतन रखने का दिशा निर्देश। शराब माफियाओं के क्रय विक्रय पर लगाम लगाने हेतु दिशा निर्देश। थाना क्षेत्र में सघन गश्ती हेतु दिशा निर्देश दिए।
डायल 112 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, लोकभाषा प्रचार समिति एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर उद्घाटित। शिविर में प्रो जीवानंद, डॉक्टर कृष्णकांत, डॉक्टर चौरसिया, डॉक्टर संजीत, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर ममता, डॉक्टर मोना, डॉक्टर सोमेश्वर, शिवम, अमित ने रखे विचार। कार्यक्रम में संस्कृत अध्ययन केंद्र के सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्सों में नवनामांकित छात्रों का हुआ वर्गोन्रम एवं दी गई 5 पुस्तकें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, लोकभाषा प्रचार समिति, बिहार प्रांत एवं डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन सत्र पीजी संस्कृत विभाग में अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सीएमबी कॉलेज गोगरदिया के प्रधानाचार्य प्रो जीवानंद झा उद्घाटक, संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज कुमार पांड्या मुख्य अतिथि, सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीत कुमार झा मुख्य वक्ता, विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही स्वागतकर्ता, संस्कृत अध्ययन केंद्र के अधिकारी डॉक्टर RN चौरसिया धन्यवादकर्ता एवं शिविर प्रशिक्षक अमित कुमार झा संचालनकर्ता के साथ ही संस्कृत प्राध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा एवं शिवम कुमार आदि ने विचार रखे। शिविर में कुमकुम कुमारी ने संस्कृत में स्वागत गीत गाया, जबकि वैदिक मंगलाचरण डॉक्टर सोमेश्वर नाथ दधीची तथा पौराणिक मंगलाचरण शोधार्थी सुधांशु कुमार ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर शोधार्थी अनिमेश मंडल एवं सोनाली मंडल, छात्र ईशान, दीपेश कुमार, रीमा कुमारी, जूही कुमारी, रंजना कुमारी, रागनी कुमारी, विमलेश कुमार झा, कृष्णा पासवान, रोशन कुमार तथा दयानंद कुमार आदि ने सक्रिय योगदान किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ, जबकि अतिथियों का स्वागत पाग एवं चादर से किया गया। इस अवसर पर शिविर प्रशिक्षक अमित कुमार झा ने सहभागियों का प्रारंभिक वर्ग लिया। उद्घाटन संबोधन में प्रो जीवानंद झा ने कहा कि इस शिविर से संस्कृत अध्ययन अध्यापन में लोगों की रुचि बढ़ेगी। यदि 10 से 20% छात्र भी संस्कृत बोलना सीखेंगे तो ये शिविर सफल माना जाएगा। उन्होंने छात्रों से संस्कृत भाषा में संवाद करने, लिखने, पढ़ने तथा समझने का आह्वान करते हुए कहा कि संस्कृत पढ़ने वाले एवं बोलने वाले व्यक्ति कभी भी, कहीं भी भूखे नहीं रह सकते हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर धीरज कुमार पांड्या ने संभाषण शिविर हेतु छात्रों की उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि संस्कृत सबसे प्राचीन एवं अन्य भाषाओं की जननी है। संस्कृत आदिकाल का हमारा इतिहास भी है और मूल्यपरक भाषा भी। उन्होंने कहा कि संस्कृत में मानवीय सम्मान, आचरण एवं मानवीय गुणों आदि का विस्तृत वर्णन है। इसमें मूल्य का संरक्षण किया गया है। मुख्य वक्ता डॉक्टर संजीत कुमार झा ने कहा कि संस्कृत में बोलना छात्रों एवं शिक्षकों के लिए सम्मान की बात है। इसमें निहित ज्ञान के कारण ही आज संस्कृत की प्रासंगिकता पुनः बढ़ रही है। संस्कृत बोलने से छात्रों का आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने निरंतर अभ्यास कर संस्कृत संभाषण सीखने का आह्वान करते हुए कहा कि संस्कृत परिवर्तन का वाहक है। छात्र ही शिक्षकों का वास्तविक परिचय होता है। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर कृष्णकांत झा ने कहा कि देवभाषा कही जाने वाली संस्कृत प्राचीन काल में लोकभाषा थी। विदेशी आक्रमण के कारण इसका काफी क्षय हुआ। कई उदाहरण देते हुए कहा कि आज कई मुस्लिम लोग भी संस्कृत में संभाषण करते हैं। संस्कृत की उन्नति एवं लोकप्रियता दिनानुदिन पुनः बढ़ती जा रही है। संस्कृत सीखने से अन्य भाषाएं भी जल्दी सीखी जा सकती है। उन्होंने छात्रों से संस्कृत में आवेदन लिखने का आह्वान करते हुए कहा कि संस्कृत बहुत कठिन भाषा नहीं है, पर व्यवहार में न होने के कारण लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। संस्कृत बोलने के लिए व्याकरण या शास्त्रीय ज्ञान आवश्यक नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास की जरूरत है। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर RN चौरसिया ने संस्कृत ग्रंथों में वर्णित सिद्धांतों को बेहतरीन जीवन शैली बताते हुए कहा कि शिविर में संकेतों, चित्रों, वस्तुओं, उदाहरणों, प्रश्नोत्तरों तथा वार्तालापों आदि के माध्यम से सरल संस्कृत संभाषण सिखाया जाएगा। शिविर में किसी भी उम्र के कोई भी छात्र छात्रा या पुरुष महिला निःशुल्क रूप से भाग ले सकते हैं। शिविर के समापन के अवसर पर आगामी 23 दिसंबर को सभी सहभागियों को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। स्वागत संबोधन में डॉक्टर ममता स्नेही ने संस्कृत संभाषण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर मोना शर्मा ने मानव जीवन में संस्कृत भाषा के महत्वों पर विस्तृत चर्चा की। शिवम कुमार मिश्र ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर संस्कृत अध्ययन केंद्र के नामांकित छात्रों का वर्गारंभ भी हुआ, जिन्हें अतिथियों द्वारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा तैयार 5 पुस्तकें प्रदान की गई। कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र पाठ से हुआ। आज विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग, लोक भाषा प्रचार समिति बिहार प्रांत तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग में 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण शिविर का उद्घाटन हुआ है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा हर वर्ष विभाग में अथवा किसी विद्यालय में समाज में जाकर के इस तरह के
5 दिवसीय, 7 दिवसीय या 10 दिवसीय संस्कृत शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें प्रतिभागीगण को प्रशिक्षक अमित कुमार झा के द्वारा सरल संस्कृत संभाषण अर्थात संस्कृत में बातचीत करना, अपना परिचय देना आदि सिखाया जाता है। चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, प्रश्नोत्तर माध्यम से छात्रों को काफ़ी सुविधा होती है और प्रायः कुछ छात्र तो संस्कृत बोलना सीख जाते हैं। आज के कार्यक्रम उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकांत झा ने की, जबकि शिविर का उद्घाटन VSJ कॉलेज CMB कॉलेज घोगरडीहा मधुबनी के प्रधानाचार्य प्रोफेसर जीवानंद झा, जो पूर्व विभागाध्यक्ष भी हैं संस्कृत के रहे हैं, उन्होंने उद्घाटन किया। मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष डॉक्टर धीरज कुमार पांडे तथा मुख्य वक्ता के रूप में CM कॉलेज के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजीत कुमार झा उपस्थित हुए। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही ने किया। धन्यवाद ज्ञापन मैं डॉक्टर RN चौरसिया, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित संस्कृत अध्ययन केंद्र का मैं अधिकारी भी हूँ, और विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर मोना शर्मा, शिवम कुमार आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर वैदिक और पौराणिक मंगलाचरण हुआ, दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन हुआ। अतिथियों का स्वागत पाक चादर से किया गया और प्रशिक्षक अमित कुमार झा ने प्रारंभिक वर्ग लिया। और इस अवसर पर संस्कृत अध्ययन केंद्र द्वारा संचालित सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स का भी प्रारंभ हुआ नव नामांकित छात्रों का, और उन्हें इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा लिखित और प्रेषित 5 पुस्तकें भी प्रदान की गई। और कल से यह वर्ग विभाग में नियमित रूप से संचालित होगा। 23 तारीख को समापन के दिन उन्हें प्रभात दास फाउंडेशन की ओर से प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत प्राध्यापक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। CM साइंस कॉलेज में सीधी नियुक्ति के लिए 100 विद्यार्थियों का चयन। CM साइंस कॉलेज में गुरुवार को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 120 छात्र छात्राओं ने अपनी रुचि दिखाई, जिनमें से लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची में सीधी नियुक्ति के लिए कुल 100 प्रतिभागियों का चयन किया गया। महाविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC के तत्वावधान में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में चयनित प्रतिभागियों की इंडसइंड बैंक में कस्टमर रिटेंशन ऑफिसर के पद पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल भारत फाइनेंशियल इंकल्शन लिमिटेड के HR विभाग से जुड़े शकील आलम, मनीष कुमार एवं प्रिंस कुमार ने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के प्रतिभा की खुले मन से प्रशंसा करते हुए आगे भी बेहतर अवसर लाने का भरोसा दिलाया। जानकारी देते हुए महाविद्यालय के IQAC कोऑर्डिनेटर डॉक्टर शाकिर अहमद ने बताया कि इस पद पर नियुक्ति के इच्छुक स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में आज गजब का उत्साह देखने को मिला। महाविद्यालय के IQAC द्वारा आयोजित किए गए छात्रों के इस हितकारी आयोजन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानाचार्य प्रो संजीव कुमार मिश्र ने कहा कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के बीच करियर और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में उनके व्यक्तित्व, कौशल और शैक्षिकी प्रतिभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने महाविद्यालय की उपलब्धियों में एक नया कीर्तिमान बनाया है। महाविद्यालय के प्लेसमेंट सेल की समन्वयक डॉक्टर ऋचा तिवारी ने बताया कि प्रधानाचार्य प्रो संजीव कुमार मिश्र के सकारात्मक पहल से महाविद्यालय में लंबी अवधि के बाद आयोजित हुए इस प्लेसमेंट ड्राइव में शामिल अभ्यर्थियों ने लिखित एवं साक्षात्कार परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हुए एक गौरवशाली मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान किसी तरह की असुविधा से बचाव के लिए बुधवार को प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू में महाविद्यालय के योग्य शिक्षकों द्वारा किए गए यथोचित मार्गदर्शन का भी खूब लाभ मिला। महाविद्यालय के IQAC के तत्वावधान में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव के सफल आयोजन में प्लेसमेंट सेल की संयोजिका डॉक्टर ऋचा कुमारी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा, डॉक्टर अभय सिंह, डॉक्टर आदित्यनाथ मिश्रा, डॉक्टर रवि रंजन, डॉक्टर अखिल अभिषेक, प्रवीण कुमार झा, अभिषेक कुमार आदि की उल्लेखनीय सहभागिता रही। मेरा नाम शकील आलम है, बिहाफ ऑफ इंडसइंड बैंक, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड से। हमने CM साइंस कॉलेज को एक मेल रेज किया था जिसमें हम लोग प्लेसमेंट सेल के रिगार्डिंग बात करना था।
और वहाँ से प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज और प्रिंसिपल सर के कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट से एक सक्सेसफुल हम लोग जॉब कैंप का ऑर्गेनाइज किया, जो कि भारत फिनांस रहा। और उसमें HR के साइड से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कैंडिडेट जो है अच्छे उम्मीदवार जो बोलेंगे कि यहाँ पे अवेलेबल थे और इंटरेस्ट भी लिए, और अप्रॉक्स 100 एलिजिबल जो क्राइटेरिया को जो फुलफिल किए हैं कैंडिडेट वो अपीयर हुए इसमें, और उसमें मैक्सिमम लोग को हम लोग सेलेक्टेड किए और उनको ऑफ़र का प्रोसेस करेंगे। और मैं उम्मीद यही लगा रहा हूँ कि अगर इसको इस टाइप से सक्सेसफुल करके और फेज़ 2 में भी एक हम लोग कैंपस प्लेसमेंट इस CM साइंस कॉलेज के बिहाफ ऑफ में करेंगे अगली बार। थैंक यू। मिश्रा फ्रॉम CM साइंस कॉलेज। हम आज हमारी प्लेसमेंट सेल ने मतलब बच्चों के प्लेसमेंट के लिए एक ड्राइव किया गया था, जिसके अंदर 100 से प्लस 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इंटरव्यू फेस किया। इसके लिए मॉक ड्रिल जो कल रखा गया था उसमें उनको जो बताया गया रिज्यूमे कैसे बनाना है, कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है, बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना। और आज जो रिक्रूटर कंपनी आई थी इंडसइंड बैंक की तरफ से, उन्होंने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि बच्चे ने बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया है। तो हम अपने कॉलेज में बहुत इस लेवल पर बच्चों को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो और वो आगे जाके अच्छी कंपनियों में जा सकें। और इसके लिए हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत सहयोग रहा, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया और उनके मोटिवेशन और उनकी लीडरशिप ने मतलब बच्चों को 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन CM साइंस कॉलेज से, मुझे लगता है दरभंगा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कॉलेज से इस तरह का मतलब प्लेसमेंट ड्राइव में 100 प्लस बच्चों का सिलेक्शन। हम बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। आज CM साइंस कॉलेज में इंडसइंड बैंक के द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव रखा गया। इस दौरान 100 प्लस बच्चे आए, इंटरव्यू दिए और उनका सिलेक्शन हुआ। प्रिंसिपल सर ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और मेरे प्लेसमेंट सेल में जो भी मेरे साथ जो सहयोगी मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें सत्येंद्र झा सर, आदित्यनाथ मिश्रा सर, अभिषेक चौधरी जी, अभय सिंह सर और IQAC के हेड डॉक्टर शाकिर अहमद सर ने बहुत साथ दिया। बच्चों का रुझान कैसा रहा? बच्चों का रुझान बहुत अच्छा रहा। बच्चे प्रिपेयर होके आए थे इंटरव्यू के लिए। इसके लिए कल हमने एक मॉक इंटरव्यू भी रखा था, जिसमें हमने बच्चों को बताया कि कैसे ड्रेसअप होके आना है इंटरव्यू के लिए, फॉर्मल पहन के आना है, कॉलेज के ID कार्ड के साथ आना है और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके आना है। उनके जो स्किल्स हैं उनको बताना है, उनकी वीकनेस स्ट्रेंथ इस पे ध्यान देना है। और आज जो इंटरव्यू हुआ बहुत अच्छा हुआ, बच्चे भी खुश थे और बच्चे विलिंग हैं, वो जॉब करेंगे। और ओके थैंक यू। मैं डॉक्टर शाकिर अहमद ने कोऑर्डिनेटर CM साइंस कॉलेज। आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंसिपल साहब की प्रेजेंस में यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट किया, जिसमें इंडसइंड बैंक की तरफ से जो है रिक्रूटर आए और भारी संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट उसमें अपीयर हुए। हालांकि कुछ एग्ज़ाम भी चल रहे थे, उसके बावजूद अपनी प्रिपरेशन को भी करते हुए बच्चे अपीयर हुए इंटरव्यू में। और 3 पैनल बने थे इंटरव्यू के, जिसमें बच्चों ने पहले लिखित परीक्षा क्वालिफाई की, उसके बाद सेकेंड राउंड में इंटरव्यू हुआ और 3 पैनल में इंटरव्यू लिया गया, जिसमें मोर देन 100 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि रिजल्ट हमने अभी देखा है। और आगे भी हमने बात की है तो इसी तरीके के इनिशिएटिव लिए जाएंगे कॉलेज में IQAC की तरफ से और प्रिंसिपल साहब की जो है विजनरी लीडरशिप के अंदर। और आगे भी हम लोग स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कराएंगे जनवरी में। हमारी सब चीज़ें उसमें भी हो रही है, बातें आगे उसमें बढ़ रही है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स को जो अपीयर हुए और ख़ास करके प्रिंसिपल साहब को जिन्होंने ये सब चीज़ें कराई और कंपनी को जिसने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया। और अगर कोई दूसरी कंपनी भी चाहे CM साइंस कॉलेज में अपना इस तरह का कोई कैंपस प्लेसमेंट करने के लिए तो हमसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं।
भिखारी ठाकुर जयंती पर लोकनाट्य और संगीत की सजी जीवंत प्रस्तुति। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग द्वारा महान संगीतज्ञ भिखारी ठाकुर की 138वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भिखारीनामा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ललित कला संकाय के अंतर्गत संगीत एवं नाट्य विभाग के सत्र 2024-26 एवं 2025-27 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य भिखारी ठाकुर के लोक संगीत, नाटक और सामाजिक चेतना से जुड़े योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का मार्गदर्शन एवं संरक्षण विभागाध्यक्ष प्रो. लावण्य कीर्ति सिंह काव्या द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय परिसर में इस आयोजन को लेकर छात्रों एवं कला प्रेमियों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय अंतर्गत विश्वविद्यालय संगीत एवं नाटक विभाग द्वारा 18 दिसंबर को लोकनाटक सम्राट भिखारी ठाकुर की जयंती श्रद्धा एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाई गई। यह आयोजन भारतीय लोक संस्कृति, लोकनाट्य एवं सामाजिक चेतना को समर्पित रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ विभागाध्यक्ष लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रियंका राय, पूर्व शिक्षक डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर पुष्कर कुमार झा एवं डॉक्टर अभिषेक स्मिथ सहित द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। विभागीय विद्यार्थियों द्वारा कुलगीत की प्रस्तुति के बाद डॉक्टर प्रियंका राय ने ऐसे आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। इसके उपरांत डॉक्टर वेद प्रकाश ने भिखारी ठाकुर के सामाजिक योगदान, लोकभाषा में अभिव्यक्ति और जनजीवन से जुड़े विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विभाग के विद्यार्थियों द्वारा भिखारी ठाकुर के कालजयी नाटक विदेशिया के चयनित अंशों का प्रभावशाली मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से प्रवासी जीवन की पीड़ा, नारी संवेदना, सामाजिक विडंबनाओं और लोकजीवन की सच्चाइयों को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया गया। दर्शक नाटक के भावात्मक पक्ष से गहराई से जुड़े दिखाई दिए और मंचन को भरपूर सराहना मिली। नाट्य विभाग के प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं अपराजिता मिश्रा, अंशु कुमार गुप्ता, त्रिलोकी पांड्या, विजय कुमार शर्मा, विनोद कुमार विश्वकर्मा, आकाश कुमार, आदित्य आनंद, सज्जन कुमार, प्रिया कुमारी, ज्योति कुमारी, एकता कुमारी, प्रहलाद कुमार और नितेश कुमार, वहीं तृतीय सेमेस्टर के छात्र कृष्णा कुमार, अमन कुमार, पूजा कुमारी, मृत्युंजय शर्मा, पिंटू कुमार तथा हरिश्चंद्र कुमार आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम को संगीतमय बनाते हुए विद्यार्थियों ने लोकगीत ए सजनी रे की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसने उपस्थित श्रोताओं को लोक संस्कृति की आत्मा से जोड़ दिया। गीत की प्रस्तुति में भाव, लय और शब्दों का सुंदर समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम की संयोजिका एवं विभागाध्यक्ष प्रो. डॉक्टर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों की कला निष्ठा, मंच अनुशासन और सृजनात्मक प्रयासों की खुले दिल से सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों को न केवल मंचीय अनुभव प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर लोकनाट्य एवं भारतीय कला परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। नाटक के पात्रों की वेशभूषा सज्जा चक्रपाणी पांड्या, अमन कुमार, शत्रुघ्न कुमार द्वारा की गई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बहेड़ी थाना में की गई जनसुनवाई। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा बहेड़ी थाना में आम लोगों की समस्या को ध्यानपूर्वक सुनी गई एवं संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई समाधान सुनिश्चित करने तथा दिए गए आवेदन पत्र में वैधानिक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।